और अब बात करते हैं तीर्थनगरी प्रयागराज में चल रहे आस्था के महापर्व महाकुंभ की, जहां पवित्र संगम नगरी में लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। 13 जनवरी को महाकुंभ की शुरुआत हुई थी और तब से अब तक महज एक हफ्ते में ही रिकॉर्ड 8 करोड़ से ज्यादा लोग पवित्र संगम में स्नान ध्यान कर चुके हैं। अकेले आज सुबह 8 बजे तक करीब 23 लाख के आसपास लोगों ने स्नान किया है। कुल मिलाकर श्रद्धा और भक्ति का अनूठा संगम यहां पर साफ नजर आ रहा है। उधर महाकुंभ में सुरक्षा को लेकर योगी सरकार ने जो दावे किए थे वो रविवार को आग की घटना के दौरान पूरी तरह खरे उतरे। सेक्टर 19 में लगी आग पर चंद मिनटों में ही काबू पा लिया गया। आग लगने के बाद मेला प्रशासन ने जांच कमेटी गठित कर दी है, साथ ही 2 दिन में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दे दिया है। पहली नजर में आग लगने की वजह सिलेंडर फटना मालूम पड़ रहा है। सिलेंडर कैसा था, क्या क्वालिटी थी, इसकी भी जांच होगी। इसके बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। इस बीच प्रशासन लाउडस्पीकर पर लोगों को जागरूक करते हुए माचिस, जलती हुई बीड़ी, सिगरेट इधर उधर ना फेंकने की हिदायत दे रहा है। तस्वीरों में मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ लोगों के आने जाने का सिलसिला, आमतौर से लोग मानते हैं जो पर्वकाल का स्नान होता है, पर्वकाल के स्नान के अलावा बाकी दिनों में भीड़ कम होती है, लेकिन इस बार तो ये देखा जा रहा है कि सभी दिन, मुझे लग रहा है 45 दिन और 45 दिन से आगे भी इसी तरह की भीड़ रहेगी। लोगों के आने जाने का सिलसिला जारी है, गंगा में डुबकी लगाने का सिलसिला जारी है, संगम के दर्शन करने का सिलसिला जारी है। और जहां तक रही आग की बात, तो प्रशासन पूरी तरह से सतर्क दिखाई दे रहा है और सतर्कता के लिए लोगों को भी ये कहा जा रहा है कि सार्वजनिक उद्घोषणा की जा रही है कि दिया सलाई, आग जैसी चीजें, बीड़ी, सिगरेट, ये सब इधर उधर जलती हुई ना फेंकें, क्योंकि आग लगने का खतरा हो सकता है। और ये भी कहा गया कि जो रसोई बनती है जगह जगह, जो इधर टेंट एरिया है पूरा, जिसमें बाबाओं के शिविर लगे हैं, बाकी अन्य भक्तों के शिविर लगे हैं, उन शिविरों में भी ये कहा जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि रसोई बनाते समय एहतियात रखें। और अब मुझे लग रहा है कि एक नई गाइडलाइन भी इसमें आएगी, जिस गाइडलाइन में ये कहा जाएगा कि शिविरों में जितना एरिया है और जितनी आबादी वहां रह रही है, जितने लोग वहां रह रहे हैं, जितना एरिया है, उस हिसाब से फायर सिलेंडर भी वहां पर इंतजाम किए जाएंगे और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तो हैं, साथ ही अन्य एहतियाती इंतजाम भी और बढ़ा दिए जाएंगे ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।